ओडिशा में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 18 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसी के प्रभाव से बारिश होगी। स्वाधीन प्रधान और उनकी पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक था। इनके 2 बच्चे भी हैं। इनकी शादी को 8 साल हुए थे कि इस बीच पत्नी को एक ऑटो चालक से प्यार हो गया। वह पति और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने चली गई। पति स्वाधीन इस बात को सहन नहीं कर सका और पत्नी के प्रेमी पर गोली चला दी। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसफ अली खान के नेतृत्व में शहर में भव्य तिरंगा और सर्वधर्म रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अश्विनी गुरु प्रेम प्रकाश साहनी समेत दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद जिला अध्यक्ष आसफ अली खान ने कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ज्योत्सना जेना बुधवार सुबह कपड़े धोने के लिए विरूपा नदी पर गई थी। इसी दौरान उसे एक मगरमच्छ ने खींच लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और ओडीआरएफ टीम को दी। काफी तलाशी के बाद महिला का क्षतविक्षत शव नदी से बाहर निकाला गया। लोगों ने प्रशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर आ रही हैं। इस दौरान वह पुरी एवं भुवनेश्वर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वित्त मंत्री गुरुवार सुबह पुरी जगन्नाथ मंदिर में जाकर महाप्रभु का दर्शन करेंगी। वह गुरुवार रात में दिल्ली लौट जाएंगी। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे थे। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की 7 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को लगभग 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारतीय रेलवे की 7 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव को दर्शाने वाले शब्दों के इस्तेमाल करने से बचने के लिए एक हैंडबुक को लॉन्च किया। हैंडबुक में लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों की शब्दावली है। साथ ही इसमें वैकल्पिक शब्द और वाक्यांश सुझाए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि हैंडबुक महिलाओं के लिए सामान्य रूढ़िवादिता की पहचान करती है। कॉलेज के वॉशरूम में अपने मोबाइल कैमरे से दूसरी लड़की का वीडियो बनाने वाले मामले में आपराधिक जांच विभाग ने अपने पहले चरण की जांच पूरी कर ली है। सीआईडी ने पीड़ित आरोपी और कॉलेज प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बयान भी ले लिए हैं। कथित तौर पर 19 जुलाई को हुई इस घटना के बाद विवाद बढ़ गया था। विपक्षी भाजपा ने इसके पीछे एक साजिश का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पूर्व ट्विटर पर जानकारी दी है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि आज राष्ट्रपति ने असम के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। जिन मैला ढोने वाली महिलाओं को लोग अछूत समझते थे और दूर से पैसे फेंक कर देते थे, आज उन्हीं महिलाओं के हाथों का बना पापड़ और अचार का स्वाद चख रहे हैं। ऐसा मुमकिन केवल सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ बिंदेश्वर पाठक की जिद अडिग भावना हठ संकल्प और दृढ़निश्चय से मुमकिन हो पाया है। वह न केवल एक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बल्कि उससे ज्यादा एक समाजशास्त्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए पीएमई बस सेवा को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से शहरों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा और यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत के उद्देश्यों के अनुरूप भी है। उन्होंने कहा कि 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। आजादी के 76 साल के दौरान देश में स्वास्थ्य सेवाएं काफी बढ़ी हैं। जागरण प्राइम इस अवसर पर मुफ्त में बच्चों के दिल की सर्जरी करने वाले संस्थान श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर सी श्रीनिवास से विशेष बातचीत की।
उन्होंने बताया कि कैसे सेहत को एक इन्वेस्टमेंट और इलाज को सेवाभाव माना जाना चाहिए। आज देश में इंडियन मेडिकल फोर्स की जरूरत क्यों है? आदित्य L1 मिशन सूर्य की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट पूरी तरह तैयार है। इस मिशन के बाद सूर्य के पास सैटेलाइट भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, जर्मनी व यूरोपीय स्पेस एजेंसी सूर्य पर सैटेलाइट भेज चुके हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इस मिशन का उद्देश्य क्या है और इस सैटेलाइट के जरिए सूर्य से जुड़ी कौन कौन सी जानकारी हमारे पास सामने आएगी। बोइंग के प्रमुख ने कहा कि वह भारतीय सेना को सौंपे जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू कर रही है। बोइंग ने 2020 में भारतीय वायुसेना को 22 मॉडल अपाचे की सफल डिलीवरी पूरी की थी। इसके बाद भारतीय सेना के लिए 6A-64E के उत्पादन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसकी डिलीवरी 2024 तक निर्धारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व को स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह की समझ बनाने की अनुमति दे दी गई है, जिससे वहां की स्थिति के आधार पर पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि संसद चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता है। हमने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे घबराएं नहीं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने रामेश्वर के इंटरव्यू की एक क्लिप एक्स पर शेयर कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथ लिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने रामेश्वर की गरीबी का अपने राजनीतिक लाभ के लिए शोषण किया। ऑनलाइन टास्क पूरा करने के नाम तेली माजरा निवासी जसप्रीत सिंह से 33,29,000 रुपए ठग लिए गए। साइबर ठगों ने उन्हें झांसे में लेने के लिए पहले टास्क का कुछ पैसा वापस भी किया। लालच में आकर वह ऑनलाइन टास्क पूरा करने के चक्कर में फंसते चले गए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज किया। त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में धनपुर और बॉक्सानगर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव त्रिपुरा असेंबली बाईपोल्स में भाजपा बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने बॉक्सानगर विधानसभा सीट के लिए तफज्जल हुसैन और धनपुर क्षेत्र के लिए बिंदु देवनाथ को नामित किया है। उपचुनाव 5 सितंबर को होंगे और वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त होगी। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार 16 अगस्त को दोनों सूचकांक हरे निशान के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 137.50 अंक ऊपर 65,539.42 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 30.45 अंक ऊपर 19,465 पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी आज 144 अंक गिरकर 43,946 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स आज 76 अंक ऊपर 30,372 पर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 183 अंक ऊपर 35,297 पर बंद हुआ। आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान को राहत मिलती नहीं दिख रही है। देश की जनता के ऊपर मंगलवार की आधी रात में महंगाई का बम फूटा है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में अचानक से लगभग 18 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। बरसात के मौसम में अक्सर इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से कई लोग बीमारियों और संक्रमणों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि मौसम में खुद को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए आप सही खानपान का चुनाव करें। मूंग दाल का सूप इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद मददगार है। टीम इंडिया बल्लेबाज ईशान किशन भारतीय टीम के स्टाइलिश प्लेयर्स। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर पर आग लगा दी है। बता दें कि भारतीय टीम इस वक्त आयरलैंड में मौजूद है, जहां वह 18 अगस्त से 3 मैचों की टी सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए युवा बल्लेबाज ईशान किशन को आराम दिया गया है।
एशिया कप 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 अगस्त से इस टूर्नामेंट का आगाज होना है। भारतीय टीम 2 सितंबर से पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपने अभियान का आगाज करेगी। भारतीय फैंस को इस दिन का इंतजार है जब दोनों टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएगी। इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम जो रूट की कप्तानी और क्रिस सिल्वरवुड के कोच पद से इस्तीफा देने के बाद बेहद खराब दौर रहा। इसके बाद स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने आक्रामक और निडर क्रिकेट खेला है, जिसे बाजबॉल कहा गया है। भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने बाजबॉल के प्रति अपनी प्रशंसा की और इंग्लैंड को इससे मिली सफलता पर बात की। मंगलवार को टीम इंडिया दौरे के लिए रवाना हुई। 3 मैचों की T20I सीरीज में टीम इंडिया गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सीधे कप्तान के रूप में लगभग 1 साल बाद वापसी कर रहे हैं। बीसीसीआई ने अपने एक्स हैंडल पूर्व में ट्विटर पर बुमराह की वापसी को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। ऐसे में टीम इंडिया की वापसी काफी बड़ी बात है। फरहान अख्तर ऑन रणवीर सिंह रिप्लेसिंग शाहरुख खान इन डॉन 3। फरहान अख्तर ने हाल ही में अपनी मच अवेटेड फिल्म डॉन 3 का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने अगले ही दिन फिल्म का टीजर रिलीज करके तहलका मचा दिया। डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह को लीड रोल में देखकर फैंस को जोर का झटका लगा। अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म OMG 2 ने 15 अगस्त को अच्छा बिजनेस किया। फिल्म ने स्वतंत्रता दिवस का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। हालांकि मुकाबले में OMG 2 के सामने सनी देओल की गदर 2 खड़ी है, लेकिन OMG 2 बिना डरे अपना बिजनेस बढ़ाती जा रही है। बिग बॉस 2 में अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी की दोस्ती काफी ज्यादा चर्चा में रही। इनकी आपसी बॉन्डिंग किसी भी बात पर काफी अच्छी रही। दोनों ने हमेशा एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे को सपोर्ट किया। हालांकि इनकी फ्रेंडशिप सिर्फ शो तक ही सीमित नहीं रही। शो से निकलने के बाद भी मनीषा ने अभिषेक से हॉस्पिटल में मुलाकात की। हम दोनों सॉन्ग आउट सनी देओल 22 साल के बाद तारा सिंह बनकर स्क्रीन पर लौटे। उनकी फिल्म गदर 2 को सलमान खान ने सोशल मीडिया बिग बॉस भी प्रमोट किया। सनी देओल के बाद अब उनके बेटे राजवीर की डेब्यू फिल्म दोनों का पहला टाइटल ट्रैक हम दोनों सलमान खान ने रिलीज किया, जिसमें उनका साथ भाग्यश्री ने दिया।